बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग जैसे पहले हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं, कंटेंट चोरी करते हैं, तो यकीनी तौर पर ये भी हमारा करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन, आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को वो ऐसी मालूमात मिल सकती हैं जो आगे चलकर आप लोगों के लिए बहुत सारे मामलात में आपको बचा भी सकती है। तो इस वीडियो को आपने गौर से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है कि आप लोगों के कौन कौन से मामलात कहां कहां अटक रहे हैं और आप उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, या किन किन मामलात में आपको बहुत मोहतात रहना है। नाज़रीन, 15 से 29 मार्च तक बहुत बड़ी तब्दीलियों का वक्त है। इस तरह की तब्दीलियां दिहाइयों बाद नजर आती हैं और ये तब्दीलियां यकीनी तौर पर बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं और बहुत से नए चैलेंजेस भी लेकर आएंगी। अब देखिए, 15 मार्च को सूरज अपना घर तब्दील करेगा। बेशक सूरज अपने अच्छे घर में जाएगा, अपने फेवरेट हाउस में जाएगा। सूरज पाइसेस में ट्रांजिट हो जाएगा और पूरा एक महीना सूरज यहीं पर ट्रैवल करेगा। सूरज का पाइसेस में जाना अच्छा और मुबारक भी माना जाता है क्योंकि इसके साथ वैसे भी जुपिटर की पोजीशन अब अच्छी है। हाँ, सूरज लिब्रा में अच्छा नहीं माना जाता, और सूरज हमारे अंदर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, हमें आगे बढ़ने को, आगे लड़ने को, टारगेट्स अचीव करने की तरफ लेकर जाता है। तो सूरज जब भी अपना घर तब्दील करता है, हमारी जिंदगी के तमाम मामलात पर इसके असरात बड़े गहरे होते हैं। वैसे सूरज की यह ट्रांजिट हम सब के लिए अच्छी रहेगी क्योंकि सूरज की इस ट्रांजिट से खुशियां भी आएंगी, खुशहाली भी आएगी। अब ये सूरज की एनर्जी है, सूरज की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम बाकी प्लैनेट्स को देखते हैं तो मामलात मुख्तलिफ नजर आते हैं क्योंकि महीने के आखिर में सैटर्न यानी कि ज़हल भी अपना घर तब्दील करेगा और 3 जून 2027 तक ये पाइसेस में ट्रैवल करना शुरू कर देगा। तो इस वजह से एरीज की 7.5 शुरू हो जाएगी। वो तमाम लोग जिनका मून साइन एरीज है उनकी 7.5 शुरू हो जाएगी, और जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है उनकी 7.5 खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ स्कॉर्पियो और कैंसर मून साइन वालों की ढैया भी खत्म हो जाएगी। अब अगर हम देखें बाकी प्लैनेट्स को तो मरकरी 15 मार्च को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। वीनस पहले से रेट्रोग्रेशन की हालत में है। मार्स 3 अप्रैल को घर बदलेगा और फिर राहु केतु 18 मई को जाके घर बदल लेंगे। तो इस वक्त 4 बड़े सैयारे पाइसेस में हैं, जैसे राहु, वीनस, मरकरी और सूरज। लेकिन 29 मार्च को यहां पर सैटर्न भी आ जाएगा। मरकरी यहां पर पहले से रेट्रोग्रेड होगा। तो अब बात कर लेते हैं असरात की। तो अब ये जो एक सूरत हाल चल रही है, इस ड्यूरेशन में बहुत सारे लोग एक उदासी की फिजा में हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बैक पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन का मसला शुरू हो गया होगा। बहुत सारे लोग इस मसले से गुजर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को लेफ्ट शोल्डर में दर्द शुरू हो गया होगा, यानी कि बाएं कंधे में दर्द हो रहा होगा। या फिर बहुत सारे लोग इस ड्यूरेशन में कंफ्यूजन का शिकार भी रह सकते हैं, फैसला नहीं कर पाएंगे। बात कुछ कहेंगे, अगला बंदा कुछ समझेगा और बात कहां की कहां पहुंच जाएगी। और वैसे भी ये जो टाइम बनता है 15 मार्च के बाद, चूंकि एक बड़ी तब्दीलियों वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो ये जो टाइम है, इस टाइम में आप लोगों ने अपने मामलात में बहुत ज्यादा संभल कर चलना है। अब देखिए, बड़े प्लैनेट्स एक ही लाइन में, एक ही घर में इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस ड्यूरेशन में खास तौर पर वो तमाम लोग जो क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, या आप स्टॉक मार्केट में या लॉटरी प्राइज बॉन्ड में पैसा लगाते रहते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए यह वक्त बहुत मोहतात रहने का वक्त है। ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए यह वक्त बहुत संभल के चलने का वक्त रहेगा क्योंकि कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी जल्दबाजी में बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा बड़ा फैसला जो ना सिर्फ आपकी जिंदगी पर असर अंदाज हो, बल्कि आपके साथ जुड़े हुए लोगों की जिंदगियों पर भी असर अंदाज हो।
जैसे आपको इस ड्यूरेशन में कोई प्रोफेशन चेंज नहीं करना चाहिए या जल्दबाजी में आकर, गुस्से में आकर अपनी जॉब छोड़नी नहीं चाहिए। हाँ, समझदारी से मामलात को देखें, उसके बाद ही आपको बड़ा फैसला करना चाहिए। खास तौर पर पैसों के हवाले से जितने भी मामलात हैं, विरासत के मामलात हैं, कर्ज का मामला है या शराकती कारोबार के हवाले से जितने भी मामलात हैं, वहां पर कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने घबराना नहीं है, मामलात को बड़ी समझदारी से लेकर चलना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी जिंदगी में ये टाइम किस हवाले से थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। तो अगर आप उस ड्यूरेशन में मोहतात रहेंगे तो आप लोगों के लिए मामलात ठीक रहेंगे। अब देखिए, ये वैसे भी जैसे मैंने पहले बताया कि ये वक्त 14 मार्च के बाद एक बड़ी तब्दीलियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और 29 मार्च के बाद 5 प्लैनेट एक ही लाइन में आ जाएंगे, एक ही घर में इकट्ठे हो जाएंगे। और यहां पर ग्रहण भी है, 14 मार्च को ग्रहण है, फिर मार्च के एंड पे सूरज ग्रहण है। तो ये जो टाइम है ये बड़ी तब्दीलियों वाला टाइम है और इन तब्दीलियों की वजह से पूरी दुनिया में कुछ चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा हो सकती है। सिर्फ इस ड्यूरेशन में एक जुपिटर की पोजीशन अच्छी नजर आ रही है, बाकी तमाम सैयारे किसी खराब पोजीशन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि दुनिया में बहुत सारी जगहों पर कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियां होंगी, अचानक तब्दीलियां होंगी, कुछ ऐसी तब्दीलियां जिनके बारे में आप सोचा भी नहीं होगा, ऐसी तब्दीलियां हो सकती हैं। और ये तब्दीलियां परेशानी वाली भी हो सकती हैं, चैलेंजिंग हो सकती हैं, हादसात हो सकते हैं। जो मुमालिक हैं उनके अंदर गर्मी सर्दी बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा, जंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है, नफरतें बढ़ेंगी, दूरियां बढ़ेंगी। अब ये जो ग्रहण है ये पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश की तरफ नजर तो नहीं आएंगे, लेकिन वेस्ट कंट्रीज में ये ज्यादा नजर आएंगे। तो ये जो खराबियां हैं ये वहां पे ज्यादा नजर आएंगी। जहां पे ग्रहण नजर नहीं आता वहां पे ग्रहण के असरात उस तरह से नहीं होते। ऐसा नहीं है कि असरात होते ही नहीं है, होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, बहुत माइल्ड से होते हैं। लेकिन जहां पे ग्रहण नजर आता है वहां पे इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो हमारे वाला इलाका चूंकि ग्रहण की जद में नहीं रहेगा तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा परेशानी की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर हम बाकी प्लैनेट्स को देखें तो पूरी दुनिया में कशीदगी बढ़ेगी, हालात एक गैर मुतवक्के सूरत हाल की तरफ जाएंगे और अचानक से जा सकते हैं। कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई एक नया वायरस पैदा हो सकता है, कोई नया इन्फेक्शन हो सकता है और ये नया वायरस या इन्फेक्शन या कोई जंग या कोई ऐसी ख़राब सूरत हाल, इससे इंसानी जिंदगियां भी मुतासिर हो सकती हैं। अब देखिए, राहु और सूरज का जोड़ है तो यहाँ पर कोई नई बीमारी या कोई नया वायरस भी हो सकता है और ये वायरस ENT के हवाले से होगा, यानी नाक, गला, कान, इन हवालों से कोई हो सकता है। और ये वायरस खुदा न खास्ता अगले 2-3 महीने तक तो एक बड़ा डैमेज भी कर सकता है। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह हम सबको मुसीबतों मुश्किलों से बचाए और हमारी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस हैं, जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को, उन चैलेंजेस को खुशियों और खुशहालियों में बदल दे। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।